हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ये चैप्टर नंबर 12 है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. एंड सेकंड में बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई 15 मीटर्स का एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसमें 15 मीटर्स का एक स्क्वायर फील्ड है। ये है 15 मीटर्स का स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ये 15 मीटर्स का स्क्वायर फील्ड है जिसमें पैक मतलब है कि एक कोना में एक रस्सी बांधा हुआ है। उस रस्सी का जो लेंथ दिया है वो 5 मीटर लॉन्ग मान लीजिए ये 15 है तो ये 5 मीटर लॉन्ग एक रस्सी है, ठीक है। तो उस रस्सी में एक घोड़ा बांधा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो घोड़ा है इस स्क्वायर ग्रास फील्ड में वो कितना एरिया कवर कर सकता है। तो मान लीजिए ये मेरा 5 मीटर हो गया रोप का, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। तो क्या है कि घोड़ा अभी इस स्क्वायर फील्ड में क्या इस तरह से ही खाएगा, घूमेगा, मैक्सिमम इतना घूम सकता है, ठीक है। इस तरह से मतलब इस एरिया को वो ग्रेज कर सकता है, मतलब चढ़ सकता है, बंधा हुआ है। तो देखिए अभी क्या है कि क्वेश्चन में क्या था कि मेरा स्क्वायर है, ग्रास फील्ड जो क्या है वो स्क्वायर है। तो उस स्क्वायर में एक कोना में क्या है कि एक 5 मीटर लॉन्ग रस्सी में एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, इसको एक कोना पे। तो वो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि वो कितना एरिया कवर करेगा इसमें ये ग्रेजिंग करने में। तो अभी जो दिया हम इसको लिखते हैं। तो रोप लेंथ दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, रोप लेंथ कितना दिया 5 मीटर दिया है, ठीक है। 5 मीटर मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से क्या क्वाड्रेंट हो गया। तो ये मेरा क्या एक तरह से रेडियस हो गया, ठीक है, एक रेडियस हो गया। और दूसरा चीज़ है कि क्वाड्र सर्कल्स का दो इस सर्कल्स का क्या सॉरी स्क्वायर्स का क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री हो गया। तो मेरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। या क्वाड्रेंट में क्या हो, क्वाड्रेंट में 1/4 होता है सर्कल का, तो इसमें 90 डिग्री। तो मेरा थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और यह बोलता है कि एरिया ऑफ द पार्ट और एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field area of that part of the field in which horse can graze, चढ़ सकता है, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बताइए थीटा मेरा 90 डिग्री है और कितना 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 कर देते हैं इंटू 5 का स्क्वायर। तब देखिए 19 4 जा, ठीक है, तो क्या हो गया, अब इसका 525 इंटू कितना हो गया 3.14 बाय 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरा कितना आता है, दैट इज 19.625 आ गया। 19.625 मेरा मीटर स्क्वायर हो गया। तो वो घोड़ा कितना चढ़ सकता है, कितना एरिया पे, इतना एरिया पे चढ़ सकता है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखिए अब क्या बोलता है कि जो रोप का लेंथ कितना बढ़ गया 5 से, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो उसी तरह मतलब 10 सेंटीमीटर्स में वो कितना ग्रेज करता है, तो दैट इज एरिया क्या हो गया, एरिया इक्वल टू कितना हो गया 90 बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये 4 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते थे, कितना आया, दैट इज 3.14 इंटू 100
और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, दैट इज 4। ये क्या 25 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, आ गया दैट इज 78.5 मीटर स्क्वायर। मतलब जब उसका रोप का लेंथ, जब रोप का लेंथ कितना 10 मीटर्स कर देते हैं तो ये इतना एरिया को कवर कर लेता है। तो हमको सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब कितना उसका इंक्रीज हो गया। ग्रेजिंग एरिया क्या हो गया कि पहले तो 785 और माइनस कितना हो गया 19.625, इतना इंक्रीज कर दिया ना, तो इतना ही इंक्रीज हुआ ना, तो दैट इज इक्वल टू 58.875 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। तो जो इंक्रीज एरिया हुआ कितना हुआ, वो इंक्रीज एरिया मतलब 58.75 मीटर आया। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द दिस इज द सेकंड part of the part of the questions. Thank you for watching this video and have a nice day.